तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे। अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। अगर हम एक करके अगर हम तमाम चीज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम इस बार बन के रहेंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। अगर देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन चर्चा चक्कर क्या है ना, हमारे घोषणा पत्र पे ये चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे, घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? इन लोग खत्म करेंगे भाई साहब। पागल हूं। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड स्ट्रेंथनिंग करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं वो खत्म करेंगे, मतलब वो सत्ता में आ रहे हैं ना? नहीं, अगर आएंगे तो संजय जी को छोटा सा मिला, पकड़े एकदम। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मेरा नाम अनुराधा कश्यप है। मेरा सवाल बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? आज की तारीख में नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं लेती है, चंदा दिया जाता है। अब कौन हमें चंदा दे रहा है, वो बीफ बेच रहा है कि क्या कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। चंदा दिया, अकाउंट में आया, पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मित्रों, गुजरात ने इतनी तरक्की की है, गाय और भैंस 24 घंटे दूध देती है। और भैंस तो भैंसा भी दूध देता है। गजब बेइज्जती है। इतनी तरक्की की है मित्रों कि सोलर पावर से सूरज भी प्रकाशमान होता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। गुजरात में हवाई जहाज रेलवे स्टेशन पर उतरता है और रेलगाड़ी एयरपोर्ट पे जाती है, वहां खड़ी रहती है। मित्रों, गुजरात ने जो तरक्की की है, आज भी सारे पेड़ के पत्ते हरे हैं। और खेसारी जी भी हैं, छोटू छलिया हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सब लोग कलाकार हैं, आप ही के लिए ना आए हैं। और आप इस तरीके से माहौल बनाइएगा तो ये सब आरएसएस आप भाजपा वाला क्या बोलेगा कि आरजेडी वाला इसे हल्ला गुल्ला करता है? इसलिए संयमित से रहिए। खदेड़िए भाजपा वाले को। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल काम करने के बाद भी ये कहता है मैं 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मुफ्त दे रहा हूँ। शर्म नहीं आ रही ऐसे प्रधानमंत्री को? जिस देश में 80 करोड़ गरीब आदमी है और वो सिया चौड़ा करके कहता है 80 करोड़ आदमियों को वो रोजगार नहीं दे पाया। वो आदमी 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाया। गिरा सारा रा रा रा, जो गिरा सारा। चोर उचक के घूम रहे थे, अच्छा, चोर उचक के घूम रहे थे सीना ताने यार। चोर उचक के घूम रहे थे सीना ताने यार। भागे तुम दबा के जैसे आया चौकीदार। जो गिरा सारा रा रा रा, जो गिरा सारा रा रा रा, जो गिरा सारा। अभी तो रह गया, अभी भाग कर रहे हो, भाग कर। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये मनोज तिवारी की भागने की रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार। थोड़ी मर्यादा रखिए। माल्या नीरव लेकर भग गए सोका। पूछो क्या हो गया जी, ऐसे कैसे भाग गए? अब सुनना जवाब।
अब ये नहीं ताली बजाएंगे, आप बजाना कि माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार, श्वेता माल्या नीरव लेके भग गए सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार, जवेरा तारा। देखिए ये बनारस है और बनारस के ठग बहुत मशहूर हैं। अच्छा, कौन किस शाखा पे बैठा है और किसकी गा रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, विकास किया उन्होंने, आपने देखा कॉरिडोर बनाया उन्होंने, कॉरिडोर की आपने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन कॉरिडोर के नाम पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल को ही 3 हिस्से में बांट दिया और उसको दे दिया अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को चलाने के लिए। मतलब वो आजादी लेके आए थे और गुलामी पैदा करके बनारस में चले गए, बनारस को 3 हिस्से में बांट दिया काशी को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो यहाँ कौन किस डाल पे बैठा है इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर वो परिक्षेत्र बनाया है नया, वो वाराणसी नगर निगम का हिस्सा नहीं है। काशी में 3 त्रिशूल हैं, शिव का एक त्रिशूल है जिस पर काशी बसी हुई है। त्रिशूल में एक ओंकारेश्वर खंड है, ओंकार खंड, एक आपका वो केदार खंड है और एक विशेश्वर खंड है। अगर ये त्रिशूल तीनों रहेगा तब तो काशी है। एक को उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को बेच दिया। आपको शर्म नहीं आती? क्यों? पूरा उजाड़ दिया, 7-8 मोहल्ले उजाड़ करके उन्होंने कॉरिडोर बनाया।